नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग कक्षा 10 के मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। मानव नेत्र जो होता है व्यक्ति का सबसे मूल्यवान एक अंग है। ये फोटोग्राफी कैमरे के भांति कार्य करता है, जहाँ की इस फिगर में देख सकते हैं। सबसे पहले मानव नेत्र के सबसे बाहरी परत जो कार्निया होता है, वो एक राउंड की तरह काला पदार्थ दिखाई देता है, वही कार्निया है। और कार्निया से ही सबसे पहले प्रकाश कार्निया पर ही पहुंचता है और कार्निया से होकर के कार्निया के पीछे एक पतली झिल्ली होती है, पतली सी परत होती है, जिसको आइरिस के नाम से जानते हैं। इस आइरिस में देखा जाए तो इस आइरिस में पतला सा छिद्र होता है, जिससे पुतली या नेत्र तारा के नाम से जानते हैं। पुतली या नेत्र तारा का खासियत यह है कि जैसे हम प्रकाश में पहुंचते हैं तो प्रकाश अधिक होने के वजह से वो क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है, उसमें संकुचन हो जाता है। संकुचन इसलिए हो जाता है क्योंकि वो कम से कम प्रकाश अंदर नेत्र में जाए, जिससे कि हमारी आँखों की सुरक्षा प्रदान हो सके। तो जैसे ही हम अंधेरे में जाते हैं तो उस पुतली या नेत्र तारा की आकृति क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि वहाँ पे व्यक्ति को अधिक प्रकाश की ज़रूरत पड़ती है, ताकि अंधेरे में रह करके भी कोई वस्तु आसानी से देख सके। इसीलिए जैसे ही हम अंधेरे से प्रकाश में जाते हैं तो हमारे आँख कुछ देर तक हल्का सा दर्द करता है और फिर कुछ सेकंड बाद वो अपने आप सही हो जाता है। क्योंकि ये जो पुतली या नेत्र तारा है, उसमें संकुचन होने के कारण, जब संकुचन नहीं होगा तो हमारा नेत्र बहुत जल्दी खराब हो सकता है। इस पुतली या नेत्र तारा के पीछे एक लेंस होता है, पारदर्शी मांसपेशियों से बना हुआ एक उत्तल लेंस होता है, और ये सिलेरी मांसपेशियों से जुड़ा रहता है। सिलेरी मांसपेशियों से जुड़ा हुआ उत्तल लेंस ये प्रकाश की किरण को किसी एक बिंदु पर केंद्रित करता है, और वो बिंदु क्या है, केंद्रित करता है। और जब प्रकाश की किरण जाता है तो नेत्र के सबसे अंदर की तरफ एक रेटिना होती है, रेटिना की एक परत होती है। उस रेटिना पे प्रकाश स्पष्ट रूप से पहुंचता है, और पहुंचने के उपरांत आप देखेंगे यहाँ पे प्रतिबिंब को स्पष्ट बनाने के लिए रेटिना पे प्रकाश को केंद्रित होना जरूरी होता है। जब ये उत्तल लेंस की खासियत होती है, जब ये उत्तल लेंस प्रकाश के किरण को किसी एक बिंदु पर केंद्रित करता है तो उसी बिंदु पर ही किसी वस्तु का प्रतिबिंब बन जाता है। किसी वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए रेटिना पर दो या दो से अधिक प्रकाशों का मिलना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि जब अगर ये दो प्रकाश की किरण यदि पहले मिलेंगी तो उसका प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से नहीं बन पाएगा रेटिना पर। जब रेटिना पर प्रतिबिंब नहीं बन पाएगा तो वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। समझ गए? उसके बाद देखा जाए, सिलेरी मांसपेशियों के संकुचन होने के कारण कोई भी नहीं, अगर देखा जाए तो इसमें उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस अपने फोकस दूरी में बार बार परिवर्तित करता रहता है। नेत्र की एक खासियत होती है कि आप जानते हैं कि जो किसी कांच का बना हुआ कोई लेंस रहता है तो उसकी फोकस दूरी निश्चित होती है, और एक निश्चित दूरी पर रखने के बाद ही उस वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट बन पाता है। लेकिन ये जो हमारे नेत्र का जो उत्तल लेंस जो मांसपेशियों नहीं, ऊतक से बना हुआ, पारदर्शी ऊतक से बना हुआ होता है, वो अपनी फोकस दूरी अपनी क्षमता के अनुसार बदलता रहता है, और सिलेरी मांसपेशियों के संकुचन होने की वजह से वो बदलता रहता है।
जिससे कि कोई वस्तु स्पष्ट हमको आपके पास पास में रखी कोई वस्तु हो तो वो भी दिखाई दे देगा, और दूर में कोई वस्तु रखी हो वो भी आसानी से दिखाई दे देगा। उसके बाद बीच में आता है कचाप द्रव। एक चिपचिपा सा द्रव, पारदर्शी द्रव होता है जो पूरे नेत्र में भरा रहता है। और उसके बाद रेटिना के बाद एक पतली सी देखेंगे, इसमें रेटिना के बाद एक पतली सी परत है जिसको हम कोरोइड के नाम से जानते हैं, या दृढ़ पटल के। दृढ़ पटल जो होता है ना, आंखों की सुरक्षा, बाहरी आघात से बचाने का प्रयास करता है। और एक होता है अंध बिंदु। अंध बिंदु का मतलब ये है कि जब जब आप रेटिना पे बने प्रतिबिंब की सूचना जिस बिंदु से हो करके हमारे मस्तिष्क पर पहुंचता है, उसी बिंदु को हम क्या कहते हैं? अंध बिंदु कहते हैं। और इसमें देखेंगे कि पीत बिंदु जो होता है, पीत बिंदु, उसमें जैसे आगे लिखा है कार्निया। कार्निया के बारे में देखते हैं। नेत्र के बाहर की तरफ दिखने वाला काला पदार्थ कार्निया कहलाता है। किसी व्यक्ति में हल्का भूरा तथा हल्का नीला भी होता है। कार्निया बाहर की तरफ आप देखेंगे, किसी दूसरे व्यक्ति के आंखों में देखेंगे तो काला पदार्थ दिखाई देगा। किसी व्यक्ति में भूरा भी होता है, और बाहर के दिखने वाला जो राउंड राउंड दिखाई देता है काले रंग का, वही कार्निया है। कार्निया काला होता है ताकि प्रकाश के किरणों को क्या करे? अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सके। अब उसके बाद देखो आयरिस झिल्ली होती है। कार्निया के पीछे एक पतली पारदर्शी झिल्ली होती है जिसे हम आयरिस झिल्ली कहते हैं। आयरिस झिल्ली में एक पतला सा छिद्र होता है जिस छिद्र को हम कहते हैं, कभी भी अगर एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति के आंखों में देखिएगा तो उस आंखों के कार्निया के बीच में एक हल्का नीले रंग का एक पतला सा छोटा सा छिद्र दिखाई देता है। वही क्या है? पुतली या नेत्र तारा है। पुतली या नेत्र तारा में लिखा है कि आयरिस झिल्ली के एक हल्के नीले रंग की छिद्र होती है। एक हल्के नीले रंग की छिद्र होती है। हल्के नीले रंग की एक छिद्र होती है जिसे पुतली या नेत्र तारा कहते हैं। पुतली या नेत्र तारा की खासियत होती है कि सूर्य के प्रकाश में पुतली में संकुचन हो जाता है तथा अंधेरे में उसका फैलाव हो जाता है। ये इसलिए होता है ताकि नेत्र खराब न हो। अब सिलरी मांसपेशियों के बारे में देख लिया जाए। सिलरी मांसपेशियों का क्या कार्य है? नेत्र लेंस इसी सिलरी मांसपेशियों से जुड़ा होता है। सिलरी मांसपेशियों के संकुचन के कारण ही नेत्र लेंस अपना फोकस दूरी में परिवर्तन करता रहता है। और नेत्र लेंस ये एक पारदर्शी उत्तक का बना हुआ उत्तल लेंस होता है। और उत्तल लेंस के बाद अब देखेंगे कि सबसे पहले ये जो क्या करता है, प्रकाश की किरणों को अपने अंदर खींच करके एब्जॉर्ब करके वो किसी एक बिंदु पर प्रकाश किरण को क्या करता है? केंद्रित करता है। और स्पष्ट प्रतिबिंब बनने के लिए रेटिना पर दो या दो से अधिक प्रकाशों का मिलना जरूरी होता है। यदि रेटिना पे न मिले, रेटिना पे नहीं मिलता है तो उसमें ये दृष्टि दोष माना जाता है। दृष्टि दोष के बारे में समझेंगे। सबसे पहले दृष्टि दोष मुख्य रूप से देखा जाए तो एक जरा दृष्टि दोष होता है, एक निकट दृष्टि दोष होता है, और एक दूर दृष्टि दोष होता है। जरा दृष्टि दोष के बारे में समझने के लिए अक्सर वृद्ध व्यक्तियों में जरा दृष्टि दोष हो जाता है। जरा दृष्टि दोष में हो जाने के वजह से वृद्ध व्यक्ति में न तो पास की कोई वस्तु दिखाई देती है और न ही दूर की कोई वस्तु दिखाई देती है। ये जरा दृष्टि दोष, सबसे पहले जरा दृष्टि का कारण देखा जाए तो अक्सर वृद्ध व्यक्तियों में सिलरी मांसपेशियाँ जो होती है, सिलरी मांसपेशियों से जुड़ा हुआ लेंस होता है, और वो लेंस अपने फोकस दूरी में कोई परिवर्तन नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि वृद्ध व्यक्तियों में सिलरी मांसपेशियाँ शिथिल हो जाती हैं, और जब सिलरी मांसपेशियाँ शिथिल हो जाती हैं तो उसमें संकुचन कुछ भी नहीं होता है। जब संकुचन नहीं होता है तो संकुचन न होने की वजह से वो लेंस अपने फोकस दूरी में बार बार परिवर्तित नहीं कर पाता है, जिसके वजह से जरा दृष्टि दोष होने के कारण न तो पास की वस्तु दिखाई देती है और न ही दूर की वस्तु दिखाई देती है। अब उसके बाद निकट दृष्टि दोष आता है। निकट दृष्टि दोष में देखा जाए तो ये फिगर बनाया है। निकट दृष्टि दोष में
निकट दृष्टि दोष। देखिए, निकट दृष्टि दोष मतलब एक प्रकार का ऐसा दोष है जिसमें निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। जहाँ तक कि इस फिगर में देख सकते हैं कि इस फिगर में ये जो होता है, दूर स्थित अनंत वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें। अब अनंत वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें, ये निकट दृष्टि दोष का मतलब ये है कि ये जो रेटिना होता है, रेटिना से पहले ही कोई दो या दो से अधिक प्रकाश क्या होती है, मिल जाती है, और इसी वजह से मिलने की वजह से रेटिना पर स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं बन पाता है, और रेटिना पे प्रतिबिंब स्पष्ट न बनने की वजह से वो वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। तो निकट दृष्टि दोष में जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना के पहले ही बन जाता है। जब रेटिना के पहले ही बन जाएगा उसी को हम निकट दृष्टि दोष के नाम से जानते हैं। अगर परिभाषा देखा जाए तो परिभाषा में लिखिएगा, निकट दृष्टि दोष एक प्रकार की ऐसी दोष है जिसमें निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। उसके बाद निकट दृष्टि दोष के निवारण में देखिएगा कि निकट दृष्टि दोष के निवारण हेतु उपयुक्त क्षमता वाले अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। उपयुक्त क्षमता वाले अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अवतल लेंस का खासियत होता है कि वो प्रकाश की किरणों को क्या करता है, फैलाता है। और यहाँ पे इस फिगर में देख रहे हैं कि यहाँ पे ये प्रतिबिंब रेटिना के पहले ही बन जा रहा है। स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पे बनाने के लिए हम एक ऐसा लेंस का प्रयोग करेंगे ताकि वो प्रकाश किरणों को फैलाकर रेटिना पर स्पष्ट प्रतिबिंब बना सके। तो ये जो अवतल लेंस होता है, अवतल लेंस प्रकाश की किरणों को क्या करता है, किसी एक बिंदु पर रेटिना पर स्पष्ट केंद्रित कर देता है। अब दूरदृष्टि दोष के बारे में देखिए। दूरदृष्टि दोष एक प्रकार का ऐसा दोष है जिसमें दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है परंतु निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, उसे दूरदृष्टि दोष कहते हैं। इसके फिगर में देखिएगा कि निकट स्थित कोई वस्तु है और निकट स्थित वस्तु का प्रतिबिंब देखेंगे कि रेटिना के बाहर बन जा रहा है, और रेटिना के बाहर प्रतिबिंब बनता है तो आप जानते हैं कि जब बाहर बन रहा है तो उस प्रकाश किरण को क्या करेंगे, किसी एक बिंदु पर अर्थात रेटिना पर केंद्रित करेंगे। तो दूरदृष्टि दोष के निवारण हेतु उपयुक्त क्षमता वाले उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। उपयुक्त क्षमता का मतलब ये है कि एक ऐसा क्षमता वाला लेंस का प्रयोग करेंगे ताकि उसका प्रतिबिंब स्पष्ट रेटिना पर बन सके। तो दूरदृष्टि दोष एक प्रकार का ऐसा दोष है जिसमें दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है परंतु निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। दूरदृष्टि दोष के निवारण हेतु उपयुक्त क्षमता वाले उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। अब इसके बाद देखा जाए यही जो मुख्य इस चैप्टर में मुख्य बातें हैं और अन्य बातें अगले वीडियो में देखा जाए।